गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सर फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यदि हमारे वीडियो को देखते हो तो 100% इस प्रकार का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो अब समय बिना बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, इसी तरह का क्वेश्चन फिर तुम्हारा एग्जाम में आएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ अ बाइसाइकिल, ठीक है, यदि एक साइकिल है ना, इफ अ बाइसाइकिल विल, है ना, जो साइकिल का जो चक्का होता है ना, व्हील्स मूव्स 5000 रिवोल्यूशंस, है ना, 5000 बार घूमता है, ठीक है, मूव करता है 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर मूव करने में वो 5000 बार, है ना, उसमें रेवोल्यूशन हो गया चक्के में। हाँ, तो देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज व्हाट। तो हम लोग को पता करना है कि उस व्हील का डायमीटर क्या होगा। आज समझ में, ये क्वेश्चन यही बोला कि एक साइकिल का जो चक्का है वो 5000 यदि घूमता है, 5000 रिवोल्यूशन होता है 11 किलोमीटर कवर करने में, तो बताना है कि उस चक्के का डायमीटर क्या होगा। देखो कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। ये तो तुमको पता है ना, जैसे ये देखो, ये एक चक्का है, ठीक, ये चक्का है, तो एक चक्कर लगाएगा ना तो देखो ये यहां से यहां तक घूम जाएगा, ठीक। इसका मतलब है कि इसका सरकमफ्रेंस हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा। तो इसका यही देखो, ये रेडियस हो गया और टोटल मिला देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो ये हम लोग को डायमीटर पता नहीं, ठीक। तो सबसे पहले 1 रेवोल्यूशन का यदि निकालेंगे, है ना, इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन एक चक्कर में वो कितना कवर करेगा? 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर कवर कर लिया, तो 2 पाई आर का मतलब, अच्छा ये एक रेवोल्यूशन का था, 5000 रेवोल्यूशन, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो बनेगा ये 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, इंटू रेडियस, और ये 5000 बार घुमा, ठीक है। और 5000 बार में कितना? 11 किलोमीटर चला गया। 11 किलोमीटर मतलब 11000 मीटर कन्वर्ट कर दिए। अब देखो कुछ कटे तो इसको काटो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और कुछ कट सकता है? ये कट सकते हैं, 11 से कट गया 2 बार में, ठीक। अब यहां पे रेडियस का वैल्यू यदि निकालते हो तो कितना आ जाएगा? ये 7 देखो ऊपर चला गया, और नीचे 2 दूना 4, है ना, देखो 2 दूना 4 और 4 5 20, ठीक। ये अभी मीटर में है, इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर बना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कटेगा ना 5 बार, तो हो गया 35 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस निकल गया 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग को डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर जस्ट इसका क्या डबल होगा। इसका मतलब है कि डायमीटर का वैल्यू कितना आ गया? 35 गुना 70, 70 सेंटीमीटर। आज समझ में? तो कुछ नहीं करना था, 1 रेवोल्यूशन का पहले पता किए, सरकमफ्रेंस उसका 2 पाई आर। अब उसके बाद टोटल डिस्टेंस, तो 5000 बार घुमा तो 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ, यही इसका टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। हाँ, तो ये 11 किलोमीटर दिया था, तो 11 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 11000। अब इसको काटते हो, सॉल्व करते हो, तो रेडियस का वैल्यू आया था 35 सेंटीमीटर, ठीक। और ये रेडियस निकाल, तो हम लोग को डायमीटर पूछ रहा, तो कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। आ समझ में? चलो इसको नोट करो। आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सुनो। 2 क्या बोलता है? कहता है अ नंबर इज चूजिंग फ्रॉम द नंबर 1 to 3, ठीक है, एक नंबर चुनना है 1 to 3 ये नंबर से, एंड डिनोटेड बाय एक्स, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे, ठीक है। एंड नंबर इज चूजिंग फ्रॉम द नंबर 149, ठीक, दूसरा नंबर जो है उसको चुनना 149 से, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय वाई, इसको फिर वाई से डिनोट करना है, ठीक। तब बताना है कि देन प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लेस देन 9 इज व्हाट, ये कितना होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, और इसको हम लोग कितना आसानी से सॉल्व करते हैं। यहां पे फर्स्ट वाला जो नंबर तुम्हारा दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, जो एक्स है, और दूसरा नंबर 149, ये हमारा वाई है, ठीक। अब हम लोग को चुनना है, क्या बोला? सबकी एक इससे चुनना है, किससे चुनना है, और ये कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन दिया है प्रोबेबिलिटी जो है एक्स वाई लेस देन 9। सबसे पहले तो देखो कि कितना सैंपल स्पेस तैयार हो सकता है। 1 से सैंपल स्पेस बनाते हैं
टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस यदि हम लोग तैयार किए तो 1 से पहले बनाते हो तो 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9, ठीक है ना। देख लो 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल सैंपल स्पेस पता चल गया। अब हम लोग को ऐसा नंबर चुनना है जो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 9 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो क्या हो सकता है, 1 1 ले सकते हैं, उसके बाद 1 4 ले सकते हैं, उसके बाद 2 1 ले सकते हैं, उसके बाद 2 4 ले सकते हैं, उसके बाद 3 1 ले सकते हैं, उसके बाद कोई नहीं। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और आ सकता है 1 1 1 4, ओह नहीं ये 1 9 नहीं होगा ना क्योंकि लेस देन होना चाहिए, तो इसको नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 5 ही होगा, टोटल 5 होगा। तो 5 बाय 9 है ना, टोटल सैंपल्स में 9 था हमारा। जो अपना फेवरेबल आउटकम होगा वो मेरा केवल 5 होगा और टोटल मेरा 9 होगा, देख लो है ना। 1 1 करेंगे तो 1 इंटू 1 9 से छोटा, 1 इंटू 4 9 से छोटा है ना, और 2 इंटू 1 है ना 9 से छोटा, 2 इंटू 4 9 से छोटा, और कोई ऐसा नंबर तैयार नहीं हो रहा। सॉरी यहाँ 3 इंटू 1 है ना, 3 हो गया। अब यहाँ 3 4 12 हो जाएगा, 3 9 27 नहीं होगा। तो इसका मतलब 5 ही तो हमारा जो नंबर ऐसा तैयार होगा जो 9 से छोटा होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 5 बाय 9, ठीक है। चलो इसे भी नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, कितना आसान क्वेश्चन जो एग्जाम में फिर आ सकता है। क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर, है ना, जो फिगर दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है, और डी ई ये डी हो गया, डी परपेंडिकुलर ए सी, ठीक। प्रूव करना है कि ए बी सी ये बड़ा ट्रायंगल जो है ए ई डी का, ए ई डी है ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा आपस में सिमिलर होगा, ठीक। तो काफी आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है सिमिलर करने के लिए तो देखो बस करना क्या, देखो ध्यान से देखो, इन है ना इन गिवन ट्रायंगल ए डी ई एंड कौन कौन ना ए डी या ए ई है ना, ऐसे ले लो ए ई डी ये 90 डिग्री है, और ए बी सी में आ जाओ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या क्या चीज इसका कॉमन आ सकता है ना, क्या क्या इक्वल हो सकता है। यहां पे देखो एंगल ए छोटा वाला में भी है, एंगल ए बड़ा वाला में, तो एंगल ए बराबर एंगल ए है ना, ये कॉमन है, मतलब दोनों का पार्ट है ये, क्लियर। उसके बाद इसका ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, मतलब कि एंगल ई बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो बस दो कोण जैसे मिल गया, दो एंगल जैसे मिल गया दो ट्रायंगल में, दोनों सिमिलर। आ समझ में, कितना आसान क्वेश्चन। तो इसीलिए ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए ई डी वो सिमिलर निकला ट्रायंगल ए बी सी का। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, ए एंगल, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। बस इतना लिख करके प्रूफ लिख दो, काम खत्म। आ समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जहां सिमिलर प्रूफ करना रहा, तुरंत तुम्हारा काम क्या है कि दो ऐसा पार्ट ले लो, दो ऐसा एंगल निकाल लो, है ना, कोशिश करो निकालने का, और दोनों एंगल यदि बराबर हो गया तो डायरेक्ट सिमिलर, क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो।
देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 110% इस तरह का एक क्वेश्चन एकदम आना ही आना। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कहा? टू प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 2, हाँ, टू प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो सिया राम जय राम जय जय। चलो देखो यहां पे सबसे पहले इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, बाहर से बनाएंगे। देखो ध्यान देखो, पहले मान लो कि लेट 5 माइनस 2 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा कि 5 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू होगा कि नहीं होगा? और नीचे में क्या होगा? क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और पी या क्यू क्या होता है? ये एक कोप्राइम नंबर होता है। पी एंड क्यू इज अ कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर मतलब कि वो आपस में कटने वाला नंबर नहीं। ठीक है, चलो अब ध्यान क्या रखना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए रूट वाले को खाली एक साइड रख देना और जितना डिजिट रहेगा सबको एक साइड पहुंचा दो, बस काम खत्म। ठीक है, चलो आप देखो 5 माइनस 2 रूट 2, इसको डाक उधर ले जाते हैं, इसको डाक उधर लेते आते हैं। ये 5 हो गया, ये माइनस पी बाई क्यू हो गया बराबर 2 रूट 2। इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया 5q माइनस पी बाय क्यू इक्वल टू 2 रूट 2। अब 2 इधर लेकर के आ जाओ, तो हो गया 5q माइनस पी बाय 2q बराबर रूट 2। ठीक है, तब यहां क्या देख रहे हैं कि 5, ये देखो इसमें रूट नहीं है, तब आप सीधा सिंपल तरीका है ना, केवल इसको क्या लिख देंगे? रेशनल नंबर बन गया, ये मेरा इरेशनल नंबर बन गया। तो लिखेंगे 5q माइनस पी बाय 2q, ये क्या निकला? इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। और ये रूट 2 इक्वल टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक। तो कभी भी रेशनल बराबर इरेशनल ये कभी पॉसिबल नहीं हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा मानना गलत हो गया। सो 5 माइनस 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आज समझ में? बस इतना लिख देते हैं तो एकदम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में यदि आता है तो 110% मार्क्स कहीं कटने वाला नहीं। 2 का 2 या 3 का 3 मार्क्स आ जाएगा। आज समझ में? तो केवल उठा के क्या करना रहता है ना, ये सब जो स्टेप है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये रेशनल नंबर है, उसका पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखेंगे इतना बराबर क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू इज द को प्राइम नंबर। ठीक, उसके बाद क्या किए? ऐसा खाली काम करना है कि रूट वाले को एक साइड कर देना है और डिजिट को एक साइड कर देना है, बस यही से काम हो जाएगा। अब दोनों जब अलग अलग हो जाएगा तो रेशनल नंबर एक आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया, जो कभी बराबर नहीं होता। कभी बराबर नहीं तो पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए हमारा जो नंबर था वो इरेशनल नंबर हो गया। आज समझ में? चलो नोट करो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि फिर हो सकता है रिपीट हो जाए। ये क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर, हाँ ना, एक फिगर जो दिया हुआ है इसमें प्रूफ करना है कि पी क्यू, हाँ सॉरी पी क्यू, एक मिनट, पी क्यू नहीं ए पी होगा, है ना, ये ए क्यू होगा, ये ए क्यू इक्वल टू क्या होगा? 1/2 पैरामीटर ऑफ एबीसी। एबीसी जो पैरामीटर है ना, इसका आधा होगा। देखो कितना आसान तरीका सॉल्व करते। एक चीज याद रखो, है ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग किसी भी सर्कल में, है ना, 2 टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो बराबर होता है। ठीक, तो यहां पे देखो P क्या हो जाएगा? ए क्यू और ए आर। ठीक, हाँ, यहां कंडीशन लिख देना कि when we draw tangent, है ना, tangent, when we draw tangent from
from a point to a circle is always equal। आ समझ में, ये कंडीशन है, ठीक, कि किसी भी बाहर का किसी एक पॉइंट से यदि हम लोग टेंजेंट बना दे तो वो हमेशा बराबर होगा। तो देखो ये यहां से और ये यहां से, इसका मतलब है कि ए क्यू बराबर ए आर, एक कंडीशन। दूसरा देखो ये यहां से ऐसा लग रहा ना, ये इस पॉइंट से यहां, इस पॉइंट से देखो यहां लग रहा, ये एक और कुछ दिया होगा, देखने दो, ये पी पॉइंट है। तो यहां दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, बी क्यू बी, है ना, बी क्यू इक्वल टू बीपी। और क्या कंडीशन बनेगा, सी पी इक्वल टू सी आर। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो, अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ए क्यू बराबर क्या होना चाहिए, हाफ पैरामीटर होना चाहिए ना। चलो अब हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्यू इक्वल टू ए आर, ये तो अभी हम लोग देख चुके, ठीक। दोनों साइड ए आर जोड़ देते, ए क्यू में फिर से ए क्यू एक बार जोड़ देते, तो ए आर प्लस ए क्यू कर सकते हैं। ये देखो दो ठो ए क्यू हो गया कि नहीं हो गया। अब ए आर को क्या लिख सकते हैं, ए आर को हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस, देखो ए सी प्लस सी आर, लेकिन सी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं, सीपी प्लस, है ना, क्योंकि यहां ये काम दिखा चुके ना कि सी आर और सीपी मेरा बराबर है। चलो ए क्यू को तोड़ो, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बीपी लिख सकते, बीपी लिख सकते हैं कि नहीं। कंडीशन है, यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लिख सकते हो, सिंस बीपी इक्वल टू क्या है, बी क्यू पहला कंडीशन था, और सीपी इक्वल टू सी आर, ठीक। तब अब देखो क्या निकल गया यहां से ये देखो सब को ऐड कर दे तो एसी सीपी और यहां से ये, तो ट्रायंगल का पैरामीटर बना, इसीलिए ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आज समझ में, है ना, कितना आसान। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है एकदम समय नहीं लगेगा और तुरंत सॉल्व कर सकते, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एकदम 100% ही क्वेश्चन हुआ तो एकदम आना ही आना। हाँ देखो क्या क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा काम है उसको सही ढंग से समझो और उसका फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ हो जाता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई। देखो बोला कि एक टावर है जो 50 मीटर का टावर है, हाँ 50 मीटर, फ्रॉम द टॉप, देखो ये टॉप हो गया इसका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, है ना, एक बगल में पॉल, ठीक है, टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पॉल, ठीक, आर ऑब्जर्व। देखो इसको यहां से देखना है और इसको यहां से देखना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व क्या, ऑब्जर्व टू बी 45 और 60, ये 45 हो गया और एक 60 डिग्री, ठीक है। हाँ पहले देखा था टॉप को तो वहां 45 बना और बॉटम को देखा तो 60 डिग्री बना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट क्या होगा सो बताना है ना। पोल का हाइट नहीं पता, मान लो कि ये अच्छे, ठीक। अब इफ द पोल ऑफ द टावर, चलो दोनों का दोनों क्या है, सेम प्लेन में, नाम दे दो ए बी सी डी ई, कर सकते हो। अब देखो हम लोग को चाहिए ये एच, तो कैसे कैसे लेकर के आएंगे चलो सबसे पहले हम लोग मान लो ये बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल में क्या करते हैं, बीसी फाइंड कर लेते हैं, निकल सकता है। चलो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर या नीचे बेस 10 का यूज करना पड़ेगा, तो 10 60 डिग्री, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी,
ये होता है √3/1। ए बी कितना 50/BC। क्रॉस करते हो तो BC का वैल्यू 50/√3। आज समझ में आता है? ठीक, तो ये BC निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस छोटे ट्रायंगल AED में। ठीक, ये भी पता चल जाएगा तो माइनस कर देंगे ये, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा, है ना। अब ट्रायंगल AED इसमें आते हैं, यहां पे 1045, फिर वही 1045 बराबर इसका परपेंडिकुलर AE/ED 1045 1 होता है। हाँ, ए कितना नहीं पता, ए को यही रहने दो। ए और ईडी देखो, जो बीसी होगा वही ईडी होगा, तो ये 50 रूट ये देखो √3 ऊपर चला गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ए इक्वल टू 50/√3 होगा ना। ठीक, तो ए का देखो वैल्यू निकल गया। जब ये निकल गया तो हम लोग को अब हम लोग हाइट चाहिए था ना, तो इसीलिए एच जो निकलेगा, एच कितना हो जाएगा, तो एच निकालने के लिए टोटल 50 है ना, 50 माइनस अब ये जो निकला 50/√3, इसका एलसीएम ले लो या इसको रेशनलाइज कर दो पहले, हटाओ इसमें √3 यहां भी √3, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50√3/3। अब यहां पे एलसीएम लेते हो तो 3 हो गया, ये आ जाएगा 150 माइनस 50√3, है ना। कुछ नहीं समझ में आया तो इतना लिख के छोड़ दो। हाँ, अरे तो फिर यहाँ पे √3 का यदि वैल्यू दे देगा तो √3 का वैल्यू बैठा दो। हाँ, √3 का वैल्यू बैठाओ, फिर इससे इसमें माइनस कर दो, अब माइनस करने के बाद 3 से डिवाइड कर देना। आज समझ में? ठीक, और कुछ नहीं यदि दिया हुआ है तो यहां भी छोड़ देते हो, तो 5 मार्क्स में 4 4.5 मार्क्स तो तुम्हें मिलना ही। ठीक, और यदि √3 का वैल्यू बैठाना चाहते हो बैठा दो, 50 को √3 का वैल्यू बैठा देना और 150 में माइनस कर देना, 3 से डिवाइड कर देना। आप समझ में? तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान होता है। यदि फिगर तुम बना लेते हो तो 110% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप फिगर नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। तो ये सब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा होगा। हमारे वीडियो को यदि देखते हो, लगातार देखते हो, तो 110% मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगा और एग्जाम में तो बहुत सा क्वेश्चन तुम डायरेक्ट पकड़ सकते हो। चलो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर नए वीडियो में मिलते हैं।